क्लास में बोर्ड पेपर का 1 नंबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जिस बच्चे ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से करा, तो ये मैं गारंटीड लिख के दे रहा हूं कि आज की क्लास से 1 नंबर का बोर्ड का पेपर लीक। 79 का ही पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में आपका, क्योंकि 1 नंबर आज अपन क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। शर्त ये कि आपको ध्यान देना है। मैं बता रहा हूं 1 नंबर का पेपर हो रहा है हमारे यहाँ से कवर सीधा। मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें क्या कि 1 नंबर का पेपर इस पैराग्राफ में से आएगा। महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में आते हैं इंडिया लौट के साउथ अफ्रीका से, वो न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल जो लेके आते हैं, उस न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल को हमने क्या कहा, सत्याग्रह कहा। तो सत्याग्रह का आइडिया क्या था कि इफ यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रुथ एंड योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द वायलेंस या फिर कह सकते हैं फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू विन। क्या करना होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशर। जो अत्याचारी है उसकी अंतर आत्मा को एहसास दिलाओ कि तू अत्याचारी है, तो गलत कर रहा है। और इसमें होगा क्या कि उस अत्याचारी को एहसास होगा कि हाँ भाई मैंने तो गलत किया। तो इस कारण से क्या होगा, तो ऑपरेसर विल बी फोर्स्ड टू सी द ट्रुथ विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। यहां पे आपको उससे बदला नहीं लेना, उसको एहसास दिलाना कि वो गलत कर रहा है। एंड इन दिस प्रोसेस द ट्रुथ इज बाउंड टू ट्रायम्फ। ट्रुथ जो है, सत्य जो है, उसकी विजय होना सुनिश्चित है। और यही नॉन वायलेंस और ट्रुथ का प्रिंसिपल जो है वो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था। पूरा चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको हैक बताऊं, देखो क्या है, ये चैप्टर को याद रखने का हैक बता रहा हूं। एक चैप्टर हैक, टाइमलाइन से पढ़ो। टाइमलाइन से पढ़ो। कैसे टाइमलाइन से पढ़ो? चैप्टर अपना शुरू हो रहा है कहां से, तो चैप्टर शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली कहानी से, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हम क्या बोल सकते हैं, 1914 से चालू हो रहा है ना। 1914 से चालू हो रहा है, फिर 1914 से 18 तक वो चल रहा है। तो ये 1914 से 18 तक अपने लिख दिया, 1914 से 18 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1914 से चैप्टर चालू हो रहा है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी केम टू इंडिया। ये हैक करने का तरीका है। तो महात्मा गांधी इंडिया आए, तो 14 के बाद में 1915 में वो आए। क्या है हैक, टाइमलाइन से पढ़ो। 14, 15 क्लियर हो रहा है, 14, 15। अब जब वो आए, तो महात्मा गांधी जब आए तो वो घूमेंगे भी, ठीक है। तो 16 का साल जो था ना, तो उस साल वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे बस। तो 16 के साल में आप क्या लिख सकते हो, ही वॉज ट्रैवलिंग। ही वॉज ट्रैवलिंग। एक साल तो आदमी समझने में निकाल देगा ना, तो ही वॉज ट्रैवलिंग। अब ट्रैवल जब कर लिया उन्होंने, तो फिर क्या है, 14, 15, 16, अब 17 में भी कुछ हुआ होगा। तो CHAMPARAN, चंपारण कहां हुआ, चंपारण और चंपारण के बाद में खेदा। ये दोनों इंसिडेंट जो है, चंपारण और खेदा के इंसिडेंट हुए 17 में, ठीक है। फिर उसके बाद में अहमदाबाद। अभी तुम सोच रहे हो क्या हुआ सर, चंपारण में क्या हुआ, खेदा में समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ हैक बता रहा हूं, ये 18 में हुआ। तो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं, मेरे को एक डेट याद नहीं करना पड़ रही है, मैंने सिर्फ कहानी याद रखी है। कहानी याद रखी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला पार्ट आता है, फिर महात्मा गांधी आते हैं, फिर वो घूम रहे होते हैं 1 साल में, फिर उसके बाद में क्या, चंपारण खेदा में जाते हैं वो, फिर अहमदाबाद में जाते हैं। तो तारीख कौन याद रखता, मुझे सिर्फ 14 याद रखना है। 14 के बाद से अगर कहानी ध्यान है तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 चल रहा है। और ये इनफैक्ट चलेगा, बहुत आगे तक चलेगा, ये बहुत आगे तक चलेगा। तो चैप्टर को याद रखने का हैक बनाया करो। तो ये मैं आपको एक हैक दे रहा था। तो अब वापिस अगर आते हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी का ये जो सत्याग्रह का आइडिया था ना, तो महात्मा गांधी जब इंडिया में लौट के आए, तो उन्होंने इस अपने आइडिया को इंप्लीमेंट किया। मतलब अपने इस आइडिया से, ट्रुथ और नॉन वायलेंस की मदद से कहीं कहीं पे क्या किया, मूवमेंट को चलाया, सत्याग्रह के प्रिंसिपल को अप्लाई किया और जीत हासिल करी, ब्रिटिशर्स को हराया। तो वो कहीं कहीं पे जगह कहां थी, मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें क्या कि 1 नंबर का पेपर इस पैराग्राफ में से आएगा। आते ही यहां से, तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी ने इंडिया आने के बाद में सत्याग्रह मूवमेंट को अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस पे क्या किया, इंप्लीमेंट किया। फाइन। तो वो अलग अलग जगह कहां थी, तो 3 जगह आपको ध्यान रखना, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो। क्या था, सबसे पहले क्या है, वो चंपारण बिहार में पहला। फिर वो दूसरा जाते हैं कहां पे, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। फिर वो तीसरा कहां जाते हैं, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ये 3 प्लेसेस हमें ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी ने वो जो सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे, सीख के आए थे साउथ अफ्रीका से, वो जिस आइडिया में बिलीव करते थे, तो भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि स्थिति खराब है।
और भारत आने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि स्थिति खराब है, तो उन्होंने अलग अलग जगह पे क्या किया, ठीक है, गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज दिस सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। शुरू करते हैं कहां से, 1917 से। 1917 में वो चंपारण बिहार में जाते हैं, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी कहां जाते हैं, चंपारण बिहार में, ठीक। चंपारण बिहार का है, तो ये इंडिया का मैप है, ध्यान रखना, ये बिहार है और ये बिहार के वेस्टर्न साइड पे है, पी से पटना और पी से प्यार, ठीक है। तो पटना इज लव, पटना बच्चे ओपी इन दी चैट। तो मैं पटना 2-3 बार गया, पटना जाकर बहुत मजा आता है, सारी जगह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पटना इज प्यार है, ऐसा हो जाता है। तो अब ये ऊपर की तरफ चले जाओ, तो ऊपर की तरफ आप क्या कर सकते हो, पटना से ऊपर की तरफ जैसे जाओगे तो यहां लगा सकते हो क्या, चंपारण, नॉर्थ में, नदन बिहार में है चंपारण, ठीक है। चंपारण 1917, चंपारण 1917, यहां क्या है, इंडिगो। इंडिगो कहां से आ गया है यहां पे, ठीक है। तो इंडिगो पीजेंट्स जो है, तो रोस्ट कर दूं क्या, चलो छोड़ो यार, जीने दो, जियो और जीने दो। इंडिगो पीजेंट्स का जो रिवॉल्ट था, इंडिगो पीजेंट्स का जो रिवॉल्ट था, वो चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने लीड किया। क्या था रिवॉल्ट, वो पूरी कहानी बुक में नहीं दी है, पढ़ना है क्या, कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं क्या, कि जो हिस्ट्री की बुक है आपकी, उसमें से 2 नंबर का मैप आता है, ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप आता है, अच्छे से समझना। तो हिस्ट्री से जो 2 नंबर का मैप आता है, तो उस 2 नंबर के मैप में भी क्या होता है, उस 2 नंबर के मैप में भी ये जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, एक चंपारण बिहार है, एक खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और एक अहमदाबाद है, इन 3 में से एक चीज आती है, इन 3 में से एक चीज आती है। तो ये श्योर शॉट है कि 1 नंबर का मैप वर्क, ये 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में आना है, आना है और आना है। ये लिखवा लो तुम मुझसे आज, ये मुझे कलम करवा दूंगा नहीं आया तो, ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, मैं भी प्लॉट भी करवाते चल रहा हूं, तो आपको ध्यान जो रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इतना ध्यान रखना है कि सत्याग्रह का आइडिया, उस सत्याग्रह मूवमेंट को महात्मा गांधी ने अराउंड वेरियस प्लेसेस इन दी कंट्री इंप्लीमेंट किया आफ्टर कमिंग टू इंडिया। सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में इंडिगो पीजेंट्स जो थे, वो जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इंडिगो पीजेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी एंड ही सक्सीडेड। सत्याग्रह का ही प्रिंसिपल था कि हम मारपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, हम ये एहसास दिलवाएंगे कि ब्रिटिशर्स तुम गलत हो, और वो सक्सेसफुल भी हुए। फिर क्या है, चंपारण में सक्सेस पाने के बाद में महात्मा गांधी कहां जाते हैं, ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात पहुंच गए, तो ये खेदा डिस्ट्रिक्ट, देखो गुजरात में भी 3 पॉइंट आएंगे, पूरे चैप्टर में मैप वर्क में 3 पॉइंट है। तो एक तो मैप वर्क का पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अहमदाबाद ही होगा, जो अभी हम 3rd वाला पढ़ेंगे। तो ये अहमदाबाद 1918 में, ठीक है। क्यों गए थे ये, कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में गए थे। अहमदाबाद हो गया, और खेदा बता रहा था मैं तुम्हें ना। अब ये खेदा जो है, तो इसमें एक और आएगा डांडी नीचे, तो डांडी क्योंकि कोस्टल टाउन है तो उसको तो कोस्ट पे लगा लेंगे। अब ये हो गया आपका क्या, खेदा। खेदा 1917 का ही पॉइंट रहेगा, खेदा पीजेंट्स के सपोर्ट में गए थे। तो ये कॉटन मिल वर्कर्स और पीजेंट्स और ये इंडिगो पीजेंट्स, ठीक है। यहाँ पे प्लांटेशन, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम भी आ सकता है। तो सवाल किसी भी तरह से आए, तुम्हें ये ध्यान रखना है क्या, कि कहां की कहानी क्या है, ठीक है। तो खेदा की कहानी समझा देता हूं मैं आपको। खेदा की कहानी इन द सेंस कि तुम्हें पता रहे, तो चंपारण में सक्सेसफुली सत्याग्रह को इंप्लीमेंट करने के बाद में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहां क्या हो रहा था पता है, तो यहां पे गुजरात में क्रॉप फेलियर हो गया था, ठीक है, एंड देयर वाज अ प्लेग एपिडेमिक, फसल खराब हो गई थी लोगों की, और बीमारी प्लेग फैला हुआ था, लार्ज स्केल पे लोगों की मृत्यु होती थी। और यहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान जो थे, दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, वो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, कि खाने का दाना नहीं है तो मैं टैक्स देते हैं, ब्रिटिशर्स आए खून चूस रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ऐसी स्थिति थी कि वहां के पीजेंट्स जो है टैक्स नहीं दे सकते थे, तो वो ये चाह रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रहा है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू हमसे कलेक्ट कर रही है, उस रेवेन्यू कलेक्शन को क्या कर दिया जाए, रिलैक्स कर दिया जाए, कि हमसे टैक्स मत लो ना इस साल, इतनी बुरी स्थिति है। तो लेकिन ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी ने बोला ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, गलत तो कर रहे हो तुम, ठीक है। इफ द स्ट्रगल इज फॉर ट्रुथ एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, तब सत्याग्रह का प्रिंसिपल लगाया जा सकता है। तो सत्य के लिए लड़ रहे थे कि यार बात तो सही है और तुम अन्याय कर रहे हो ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स को एहसास दिलवाया कि गलत कर रहे थे। और यहाँ पे टैक्स जो पे करना था ना पीजेंट्स को खेदा में, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है। अगेन दी सेकंड विक्ट्री। और 1918 में क्या होता है,
1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। अब देखो, ये नहीं था कि हमें सारे स्ट्रगल सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही करना है। पॉइंट ये था कि जहां गलत हो रहा है वहां स्ट्रगल करना है। तो 1918 का एग्जांपल वही बताता है कि 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में जाते हैं। अहमदाबाद में ये हो रहा था, जो कॉटन मिल ओनर थे ना, ओनर इंडियंस ही थे, और तो कॉटन मिल ओनर जो थे वो ओनर लोग क्या कर रहे थे, अपने वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे थे, अपने वर्कर्स के साथ अन्याय कर रहे थे। इंडियंस होकर इंडियंस को परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो ओनर लोग जो है वर्कर्स को परेशान कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि मैं वर्कर्स के लिए इंडियंस के खिलाफ ही लड़ जाऊंगा, इंडियन ओनर्स के खिलाफ लड़ जाऊंगा। तो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते और वहां पे वो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते फॉर कॉटन मिल वर्कर। तो यहां पे भी क्या है, कॉटन मिल वर्कर जो है तो वो महात्मा गांधी के साथ आके ओनर्स के अगेंस्ट में डिमांड करते कि प्रॉपर वेजेस मिले, वर्किंग आवर्स उनके फिक्स्ड हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उसमें भी सक्सेसफुल होते हैं। एंड दीज आर दी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह, चंपारण, खेदा और अहमदाबाद। और ये चंपारण, खेदा और अहमदाबाद को मैंने मैप पे प्लॉट करवा दिया है बाबू। ये मैप पे जो प्लॉट करवाया है इसको ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना मैप पे जो प्लॉट करवाया है? क्योंकि ये सीधा ये 3 नंबर है, ठीक है? ओ 3 नंबर नहीं, 1 नंबर पक्का, ऐसा 1 नंबर पक्का, समझ गए? चलो